नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उत्तराखंड आने वाले लोगों को सोमवार से सीमा पर मिलेगी रियायत। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने दिए निर्देश। पौड़ी में सतपुली बाजार 3 दिनों के लिए बंद। रानीखेत में पुलिस प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च। 23 सितंबर को विधानसभा सत्र से पहले सभी विधायकों के होंगे RT-PCR टेस्ट। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया, कल होगी विधानमंडल दल और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक। HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की परीक्षाएं आज से शुरू। देहरादून के 7,000 छात्र परीक्षा में हो रहे शामिल। और उधमसिंह नगर में NRLM समूहों को 80% अनुदान पर दिए जा रहे बेलर, सुपर सीडर और मल्चर जैसे कृषि यंत्र। किसानों को नहीं जलानी पड़ेगी पराली, पर्यावरण प्रदूषण होगा कम। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड आने वाले लोगों को सोमवार से सीमा पर कुछ रियायतें दी जाएंगी, जिससे उनकी मुश्किलें कुछ कम होंगी। त्योहारों का समय भी शुरू होने वाला है। उम्मीद की जा रही है कि इस दौरान राज्य में पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलाधिकारियों के साथ कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। राज्य में आने वाले लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से जरूरी तैयारी करने को कहा। अस्पतालों, ऑक्सीजन बेड, ICU और वेंटिलेटर की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। नर्सिंग स्टाफ की संख्या बढ़ाने के लिए नर्सिंग कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को भी काम में शामिल करने को कहा। मुख्य सचिव ने सरकारी और प्राइवेट लैब में कोरोना रिपोर्ट में आ रहे अंतर की शिकायतों का भी संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि प्राइवेट लैब में पॉजिटिव पाए गए कुछ लोगों की सरकारी लैब में जांच की जाए। अगर प्राइवेट लैब गलत रिपोर्ट दे रहे हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। बैठक में स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने फ्रंटलाइन कोरोना वर्कर्स के कोरोना से बचाव के लिए आइवरमेक्टिन दवा देने को कहा। साथ ही सभी जनपदों में दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। वहीं राज्य में इस समय कोरोना संक्रमितों की संख्या 38,000 के पार हो गई है। कल रात तक 868 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। प्रदेश में अब कुल 11,293 एक्टिव केस हैं। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पौड़ी में सतपुली बाजार आज से 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। सतपुली का एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। जिले के 4 विकास खंडों का मुख्य बाजार होने की वजह से स्थानीय प्रशासन एहतियात बरत रहा है ताकि संक्रमण ग्रामीण क्षेत्रों तक न पहुंचे। वो सतपुली निवासी व्यक्ति है जो कोटद्वार में कोविड पॉजिटिव मिला है। कोटद्वार ही उसने टेस्ट करवाया है और कोटद्वार ही वो एडमिट है। बस यहाँ पर एहतियातन तौर पर SDM सर के आदेश पर हमने सतपुली मार्केट को 3 दिन के लिए बंद करवा दिया है। अभी आना जाना बंद नहीं है। मेडिकल शॉप्स हमने खुली रखी हैं। बाकी सब्जी वगैरह किसी को चाहिए होगी तो उसके लिए भी अरेंजमेंट करवाएंगे। सतपुली व्यापार मंडल के व्यापारियों ने भी बाजार बंद के लिए अपनी सहमति दी है। बाजार में इस दौरान सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। दुकानों और सड़कों पर सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। क्या दिन यही है, मतलब जो यहाँ का क्षेत्र है, यहाँ पर जरा कोरोना के उससे जरा जो है व्यापार मंडल ने निर्णय लिया है कि 3 दिन के लिए जरा बंद रखें। और दूर दराज के गांव के लोग भी आते रहते हैं, यहाँ पर सब भीड़ भाड़ रहती है, इसलिए बंद रखा गया है 3 दिन के लिए। वहीं देहरादून में चक्राता के बाजार में बुधवार की जगह रविवार को साप्ताहिक बंदी होगी। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कहा है कि देहरादून के सभी बाजारों में रविवार को साप्ताहिक बंदी होती है। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी दुकानें खुली रहेंगी। साथ ही अब सैलून या नाई की दुकानें भी रविवार को खुली रहेंगी। अल्मोड़ा में आज संयुक्त मजिस्ट्रेट अपूर्वा पांडे के नेतृत्व में थाना और राजस्व पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। मॉल रोड पर केमू स्टेशन से रानीखेत के विजय चौक तक ये फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान लाउड स्पीकर के जरिए लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई। साथ ही मास्क न पहनने वालों का चालान भी किया गया। कोविड-19 के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब हम एक ऐसे समय पे जब थोड़ा लोगों में भी थोड़ा एक ढिलाई आ गई है, परंतु आने का कोई रीज़न नहीं है, जबकि अब केसेस लगातार निरंतर ही बढ़ते जा रहे हैं। तो पुलिस के सहयोग से हम लोग ये एक ड्राइव कर रहे हैं। हम फ्लैग मार्च करते हुए जाएंगे लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए। जो भी लोग कि अभी वो समय नहीं है जब
आप मास्क को त्याग दें, बल्कि और अलर्ट रहने का समय है। पूरा मार्च करते हुए हम लोग जाएंगे, जिन लोगों का मास्क नहीं है उनको मास्क देंगे, जैसा ही होगा चालान भी करेंगे। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने आज हल्द्वानी में उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। कोरोना के समय में उच्च शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी सरकारी महाविद्यालयों में अभी 92% शिक्षक उपलब्ध हैं। जल्द ही सभी कॉलेजों में 100% शिक्षकों की उपलब्धता होगी। उन्होंने बताया कि राज्य में किराए के भवन में चल रहे महाविद्यालयों को 15 नवंबर तक अपना भवन मिल जाएगा। साथ ही लाइब्रेरी में पुस्तकों की व्यवस्था के लिए भी सरकार ने इस बार अपेक्षाकृत अधिक बजट जारी किया है, ताकि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। 2156 पद हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसरों के पूरे प्रदेश में 105 डिग्री कॉलेजों में, जिसमें से 1956 लोग अभी तक हमारे आ गए और अब मात्र हमको 200 टीचर और चाहिए और ये 200 प्रोफेसर भी हमारे 30 अक्टूबर तक लोक सेवा आयोग से आ जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सत्र में 100% प्रोफेसर हम अपने कॉलेज और विश्वविद्यालयों को देंगे। 23 सितंबर को विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले सभी मंत्रियों और विधायकों के कोविड-19 के RT-PCR टेस्ट किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 21 और 22 सितंबर को विधायक आवास में सभी विधायकों के स्वास्थ्य की जांच होगी। उन्होंने सभी विधायकों से टेस्ट अवश्य कराने की अपील की। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा सत्र को सुरक्षित और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए तय समय सीमा में कोविड टेस्ट करवाना जरूरी है। मॉनसून सत्र के लिए 20 सितंबर को विधानसभा में शाम 4:30 बजे विधानमंडल दल के नेताओं की बैठक होगी। इसके बाद शाम 5 बजे कार्यमंत्रणा समिति की बैठक होगी। माननीय विधायकों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है। 21 और 22 तारीख में जो माननीय विधायकगण देहरादून में यानी हॉस्टल में या अन्य किसी स्थान पर जहाँ की वो सूचना देंगे, उनका PCR टेस्टिंग होगा और उसके साथ साथ जो माननीय विधायक कहीं से टेस्टिंग करा के आ रहे हैं और नेगेटिव रिपोर्ट यदि वो सबमिट कर रहे हैं तो उसको भी हम स्वीकार करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने आज विधानसभा भवन के साथ मंडप का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि NIC और सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी के जरिए विधायकों के वर्चुअल जुड़ने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा है कि हर विधायक को प्रत्यक्ष या वर्चुअल माध्यम से अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। और सामने जो तीनों गैलरीज हैं उसमें हम लोग बैठाने वाले हैं और शेष जो बचेंगे वो हमारा जो कक्ष संख्या 107 है उसमें हम लोग उनको बैठाने की बात कर रहे हैं और वहाँ से हम लोग उनको सीधा वर्चुअल जुड़ने का हमने सिस्टम तैयार किया। वो भी मैं यहाँ देखने आया हूँ और मुझे लगता है कि अभी मैंने टेस्टिंग के तौर पे भी देखा है। यहाँ के अलावा जो अन्य विधायक जो और कहीं अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से यदि जुड़ना चाहेंगे तो उनको भी व्यवस्था रहेगी। HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। देहरादून में विश्वविद्यालय से संबद्ध DAV कॉलेज, MKP, DBS और SGRR PG कॉलेज के करीब 7,000 छात्र परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। DAV PG कॉलेज के चीफ प्रॉक्टर मेजर अतुल सिंह ने बताया कि परीक्षा में कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। सभी जरूरी सावधानियों के साथ परीक्षा कराई जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कैंपस में हमने जो हमारी लाइन एंट्री के टाइम लगती हैं तो उनमें हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन को ध्यान में रखते हुए उनको एक प्रॉपर डिस्टेंस पे उनके गोले बनवाए हैं जिनमें वो बच्चे खड़े होंगे और उस तरीके से जब वो एंट्री लेंगे तो उनका हम टेम्परेचर गन के द्वारा टेम्परेचर भी रीड कर रहे हैं और हम उसमें सैनिटाइज भी करा रहे हैं उनको। और परीक्षाओं में जहाँ वो जिन रूम्स में वो बैठ रहे हैं उन रूम्स में जो हमारी स्ट्रेंथ होती थी उस रूम की स्ट्रेंथ को हमने आधा किया है। इस दौरान परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स के चेहरे खिले नजर आए। आमतौर पर 2 घंटे चलने वाली परीक्षा इस बार 1 घंटे की हो रही है। दून में आजकल कोरोना बढ़े जा रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग को पूरे दायरे में रखते हुए हमारा एग्ज़ाम हुआ है। हमारे भी सारी रिक्वायरमेंट्स मांगी गई थी कॉलेज से। हमारे पास नोटिस आया था ग्लव्स, मास्क, स्क्रीनिंग एंड ऑल सैनिटाइजर विद ऑल। इससे पहले स्टूडेंट्स फाइनल ईयर की परीक्षा न कराने की मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फाइनल ईयर की परीक्षाएं कराई जा रही हैं।
उधम सिंह नगर में NRLM से जुड़े समूहों को कृषि विभाग 80% अनुदान पर बेलर, सुपर सीडर और मल्चर जैसे कृषि यंत्र उपलब्ध करा रहा है। जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने बताया कि जिला योजना के माध्यम से कृषि विभाग ये मशीनें उपलब्ध करा रहा है। इससे कम खर्च और समय की बचत के साथ फसल तैयार होगी, साथ ही पराली से पर्यावरण को होने वाला नुकसान भी नहीं होगा। किसानों को तत्काल रूप से जो बुआई का समय भी मिल जाएगा, तो उनको गेहूं की बुआई भी समय पर हो जाएगी और जो वो धान की पराली का बंडल है उसको बना करके वो संबंधित कंपनियों को बेच सकते हैं, जिनकी उनकी आय भी बढ़ सकती है। और सबसे बड़ी बात है, जो वायु प्रदूषण का खतरा रहता है उसकी संभावना रहती है, वो भी बिल्कुल नहीं रहेगा। और जो मृदा स्वास्थ्य पे जो बुरा असर पड़ता है तो उसकी भी संभावना बिल्कुल छीड़ हो जाएगी। तो इसके कई सारे फायदे हैं। मुख्य कृषि अधिकारी अभय कुमार सक्सेना ने बताया कि उधम सिंह नगर में 1 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन पर धान की खेती होती है। उन्होंने बताया कि इन कृषि उपकरणों को खरीदने के लिए NRLM समूहों के प्रस्ताव आ रहे हैं। समूह के प्रस्ताव हमारे पास आ रहे हैं और संभवतः इस माह के अंत तक हम ये यंत्र किसानों को समूह में उपलब्ध करा। इसका एक ये फायदा रहेगा कि किसान जो पराली को जलाते थे वो पराली जलाने से बचेगी और पराली को वो गट्ठर के रूप में बना लेंगे। इन मशीनों की मदद से किसानों के लिए खेती आसान होगी और पर्यावरण को होने वाला नुकसान भी कम होगा। हरिद्वार में ई-रिक्शा चालकों को भी कोविड आपातकालीन ऋण सुविधा का लाभ मिला है। लोन लेकर ई-रिक्शा खरीदने वालों को इससे बड़ी राहत मिली है। बैंकों के जरिए इस योजना के तहत लोन लेने वाले पर कुल बकाया राशि का 20% अतिरिक्त ऋण के तौर पर उपलब्ध कराया गया है, जिससे ई-रिक्शा चालकों समेत छोटे ऋण लेने वाले व्यापारियों को भी फायदा हुआ है। हरिद्वार में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहायक महाप्रबंधक नरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि आपातकालीन ऋण सुविधा केंद्र सरकार की MSME इकाइयों के लिए लाए गए 3 लाख करोड़ के पैकेज में शामिल है। SBI की हरिद्वार शाखा से कई ई-रिक्शा चालकों को इस योजना का लाभ दिया गया। हरिद्वार सेंटर पे एक बड़ा तबका जो ई रिक्शा चलाता है, तो लगभग जो है हमारे यहाँ जो एलिजिबल अकाउंट्स थे वो लगभग 1300 थे। 1300 में से लगभग कुछ ने तो ये रिफ्यूजल दिया, लेकिन लगभग हमने 1100 को इसमें एक इमीडिएट उनको एक क्रेडिट सपोर्ट 20% के हिसाब से जो 5,000, 10,000 और मिलाकर के 10 लाख तक भी हमने ये उनको सुविधा उपलब्ध कराई है। वहीं ई-रिक्शा चालकों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से उनकी आमदनी प्रभावित हुई। ऐसे में बैंक से मिला अतिरिक्त लोन उनके लिए मददगार साबित हुआ। इतना मेरा लोन बचा हुआ है उस पे मुझे जो है 20% के हिसाब से 12,500 रुपये देने के लिए मुझे फ़ोन आया था बैंक से। सर, इससे मुझे इतनी बड़ी मदद मिली है कि मुझे कम से कम जो है 4 से 6 महीने का राहत मिल गई है। जो मुझे हर महीने 5,000 रुपये किस्त के देने होते थे, उसमें मुझे जो है 5 से 6 महीने की राहत मिली है। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड आने वाले लोगों को सोमवार से सीमा पर मिलेगी रियायत। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने दिए निर्देश। पौड़ी में सतपुली बाजार 3 दिनों के लिए बंद। रानीखेत में पुलिस प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च। 23 सितंबर को विधानसभा सत्र से पहले सभी विधायकों के होंगे RT-PCR टेस्ट। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया, कल होगी विधानमंडल दल और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक। HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की परीक्षाएं आज से शुरू। देहरादून के 7,000 छात्र परीक्षा में हो रहे शामिल। और उधम सिंह नगर में NRLM समूहों को 80% अनुदान पर दिए जा रहे बेलर, सुपर सीडर और मल्चर जैसे कृषि यंत्र। किसानों को नहीं जलानी पड़ेगी पराली, पर्यावरण प्रदूषण होगा कम। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।